जय श्री खाटू, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे। उसका हम पहला अध्याय है। उसी पहले अध्याय की मैं आपको संपूर्ण कथा सुनानी चाह रहा हूँ। उससे पहले हम निवेदन करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, तुम माता, तुम ही पिता, तुम ही सच्चे मीत, तुम ही हो धन संपदा, तुम ही से है जगजीत। करो कृपा श्री कृष्ण जी, धरो तुम्हारा ध्यान, तुम ही से जीवन मेरा, तुमसे है मन प्राण। मैं भजता उस देव को जिसे भजे श्री देव, भजे शारदा शेष भी पार न पावे देव। तुम अरूप निर्गुण प्रभु, नाम रूप से दूर, जग तुम ही से जन्मता, तुम ही जग में पूर। मुक्त करो भवबंध से, करो तुम्हारा जाप, कर्म भक्ति और ज्ञान सब देने वाले आप। हे प्रभु, मैं आपका ये पाठ करने जा रहा हूँ। अगर इस बीच मुझसे कोई भी गलती या फिर कुछ भी मुझसे अपशब्द निकले तो कृपया मुझे माफ़ी दें। श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ करते हैं। आइए। अर्थ श्री परमात्मने नमः। हे प्रभु, गीता के उच्चारण करने मात्र से जीव तुम्हारे पूर्ण ब्रह्म रूप को प्राप्त करता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। किशोरदास और कृष्णदास दो दीन करीब हैं। आप संतों की विनय को मान लेते हैं। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तुम्हारे संतों एवं भक्तों के वास्ते में यह गीता ज्ञान भाषा मैं कहता हूँ। पहला अध्याय। जब कौरव और पांडव युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र बोले, मैं भी युद्ध देखना चलूंगा। तब श्री व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र बोले, हे देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यास जी बोले कि इसके लिए युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है राजन? तेरा सारथी संजय कुरुक्षेत्र में युद्ध संबंधी जो कुछ भी कौतुक होंगे यहीं बैठे तुम्हें सुनाएंगे। व्यास जी के मुख से ऐसी बात सुनकर संजय बड़ा विस्मित हुआ और बोला, भगवान, मैं भला यहाँ हस्तिनापुर में बैठा कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ? हे संजय, व्यास जी बोले, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि व बुद्धि दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, दोनों सेना एकत्रित होकर कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंच गए। तभी धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे वे पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है? मुझे सब कुछ बताओ। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, फिर गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोले, हे आचार्य, देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना की कैसी व्यूह रचना की है। उसके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। मैं आपको पांडवों की सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। इस सेना में धनुर्धर अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चैकितान, महाबली काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, नरश्रेष्ठ सेव्य, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, वे द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको अपनी सेना के योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। मेरी सेना में एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे भीष्म पितामह हैं, मेरा मित्र महाबली कर्ण है, गुरु कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है जो युद्ध करने में बड़े प्रवीण व चतुर हैं, उनके अतिरिक्त विकर्ण है तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। हे गुरुदेव, इनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का मोह त्याग कर चुके हैं। कुल मिलाकर हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी।
हमारी सेना के मुख्य अधिकारी और कर्ता धर्ता भीष्म पितामह हैं और पांडवों का सेना नायक भीम है। फिर दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित करके कहा, अब आप अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर भीष्म पितामह ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन की पूरी सेना ने हर्षनाद किया। शंख, ढोल, मृदंग आदि का मिला जुला वह स्वर भय को उत्पन्न करने वाला था। महाराज, संजय बोला, अब आप पांडवों की सेना का हाल सुनिए। इस भयंकर शब्द को सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद किया। श्री कृष्ण ने पांचे जन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए, भीम ने पौंड्रक और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाए, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। इसके साथ ही काशी राज शिखंडी और धृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन शंखों के शोर को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। तब अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की सेना की ओर देखा और अपना धनुष संभाल कर कहा, हे अच्युत अविनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाकर खड़े हो। मैं देखना चाहता हूँ कि उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले कौन कौन लोग उसकी सेना में शामिल होकर आए हैं और किस किस ने मुझे युद्ध करना होगा। संजय ने कहा, महाराज, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच, जहाँ भीष्म, द्रोण आदि योद्धा खड़े थे, ले आए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यहाँ एकमात्र कुल कौरवों को भली प्रकार देख लो। अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे, पितामह देखे, गुरु देखे, मामा, चाचा, ससुर, साले, भाई, भतीजे, सब अपने ही कुटुंबी देखे तो उसका मन करुणा से भर गया। द्रवित होकर वह भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने ही बंधु बांधवों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की भी सामर्थ्य नहीं है और मैं शकुन भी उल्टे ही देख रहा हूँ। हे कृष्ण, संग्राम में अपने ही स्वजनों का वध करके हमें क्या लाभ होगा? उन्हें मारकर मैं राज्य और सुख नहीं चाहता। हे प्रभु, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, जब वे ही नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या प्रयोजन? जिनके निमित्त राज्य लेना है वही कुटुंबी, जिन जो योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं, और ये सब हमारे गुरुजन, चाचा, ताऊ, दादा, मामा, साले, ससुर, पुत्र, पौत्रादि। मुझे इन्हें मारने की इच्छा नहीं है, मुझे इन पर बड़ी दया आ रही है। हे प्रभु, यदि इन्हें मारकर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यद्यपि ये महापापी हैं तब भी वध के योग्य नहीं हैं। स्वजनों को मारकर भला हम सुखी कैसे रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं। इन्हें कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष नहीं दिखते तो क्या इनकी भांति मुझे भी नहीं दिखते? कुल के नाश को देखते हुए हमें इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? कुल के नाश होने से कुल का प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। ऐसे वर्ण संकर उन कुल घातियों को मेरे पूरे कुल को नरक में ले जाने में सहायक होते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं, जिससे पितृ उत्तम लोक से गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस कारण हे श्री कृष्ण, जिसने कुल का नाश किया हो वे सब पाप उसके सिर पर होते हैं। फिर वे
उन सब पापों का क्या फल भोगते हैं सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है, यह मैंने न्याय शास्त्र में पढ़ा है। अर्जुन बहुत अधिक पछताने लगा, फिर सिर पर हाथ फेर कर बोला, देखो भाई, देखो, मैं कैसा पाप करने जा रहा था। राजसुख भोगने के लिए अपने ही हाथों अपने ही कुल का नाश करने जा रहा था, मगर अब मैं हाथों में शस्त्र न पकड़ूंगा। धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शस्त्रहीन पर प्रहार भी करेंगे तो इससे भी मेरा कल्याण ही होगा। संजय बोला, हे राजन। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष हाथ से रख दिया और शोकाकुल होकर रथ के पृष्ठभाग में जाकर बैठ गया। इति श्रीमद्भगवत गीता शुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। यहाँ ये जो प्रथम अध्याय है हमारा पूरा होता है। अब मित्रों, हम लोगों ने प्रथम अध्याय किया है उसका महात्म्य सुनेंगे। महात्म्य सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि महात्म्य से हमारे जितने भी पाठ सुनने के जो गुण होते हैं वे सभी हमें मिलते हैं। तो हम सभी अब उसका महात्म्य भी सुनते हैं। बोले श्री कृष्ण महाराज की जय। एक समय की बात है, महादेव के साथ पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठी थी। तब पार्वती जी ने महादेव से पूछा, महादेव, आप दिखाई तो कुछ और देते हैं, किंतु भीतर से कुछ और है। आप मृगछाला धारण किए, अंगों में मशानों की विभूति लगाए और गले में सर्पों व मुंडों की माला धारण किए हैं। इनमें से कुछ भी तो पवित्र नहीं है। फिर वो ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके कारण आप पवित्र हुए हैं, जिसके बल पर संसार के लोग आपको शिव जानकर पूछते हैं। हे प्रभु, मुझे उस ज्ञान के विषय में बताइए जिसके बल पर आप भीतर से पवित्र हैं। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे पार्वती सुनो, जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिस बल से मुझे ब्रह्म कर्म भी नहीं व्यापते, वह गीता का ज्ञान है। मैं हृदय में उसी का ध्यान करता रहता हूँ। हे भगवान, गीता के जिस ज्ञान की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके श्रवण से आज तक कोई कृतार्थ भी हुआ है? हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए। श्री महादेव जी बोले, और आगे भी होते ही रहेंगे। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय श्री नारायण जी पाताल लोक में शेष शैया पर नेत्र मूंद कर आनंद मग्न थे। श्री लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही थी। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप तो 14 लोकों के ईश हैं, क्या आपको भी निंद्रा व्याप्ति है? निंद्रा और आलस तो तामसी प्राणियों को व्याप्त हैं, जबकि आप तो त्रिगुणातीत हैं। नारायण और प्रभु वासुदेव हैं। आपको नेत्र मूंदे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब श्री हरि बोले, सुनो लक्ष्मी, मुझे ना निंद्रा व्याप्ति है और ना आलस। मैं तो शब्द रूप श्रीमद् भगवत गीता में जो ज्ञान है, उसे ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। वह एक ऐसा ज्ञान है जिसके कारण उपजने से जीव सदा आनंद में रहता है। उसे कोई क्लेश या दुख नहीं व्यापता। मेरे 24 साकार रूप अवतारों में गीता शब्द रूप भी मेरा एक अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार हैं। गीता के पहले से 5 तक अध्याय मेरा मुख है। पहले 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं। 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है और 16 अध्याय मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जांघाएं हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जितने भी श्लोक हैं वे सब मेरी नाड़ियां हैं। अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसी मेरी जो शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं तुम्हारे द्वारा चरण दबाने से उत्पन्न आनंद में नहीं, बल्कि गीता ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ।
हे प्रभु, यदि गीता का ज्ञान इतना ही निर्मल और आनंद देने वाला है तो कृपा कर मुझे बताइए कि कौन कौन से जीव इसे सुनकर कृतार्थ हुए हैं। हे श्रवणा लक्ष्मी, सुनो। श्री हरि विष्णु भगवान बोले, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। गीता के अध्याय का मातम्य तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक श्रवण करो। सर्व शास्त्रमयी गीता सर्वदेह महो हरि है, सर्व तीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो दया। मनो जानत पाप पुण्य देही जानत आपदा, गीता सर्व कृष्ण जानत माता जाने सो पिता। द्विलोचन सर्वाणः विद्वानः त्रयोलोचन, सप्तलोचन धर्माणा ज्ञानिना अनंत लोचन। अब पहले अध्याय का मातम्य सुनो। शिव जी पार्वती जी को उसी प्रकार बताने लगे जिस प्रकार श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी चांडाल का कार्य करता था। तब तेल नून का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वह बकरी चराने गया तो वृक्षों से पत्ते तोड़ते समय उसे एक सांप ने डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे और फिर बेल की योनि में जन्म लिया। उस बेल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बेल पर चढ़कर भिक्षा मांग कर लाता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। रात्रि होने पर उसे घर के द्वार पर बांधकर थोड़ा सा भूसा उसके सामने आगे डाल देता। भूसा इतना थोड़ा होता था कि बेल का ठीक से पेट भी नहीं भर पाता था। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए और एक दिन भूख का मारा वह बेल रास्ते में गिर पड़ा। वह मरने को था, मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग उसे देखते और द्रवित होकर ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते। कोई उसे अपने तीर्थ का फल दे रहा था, कोई व्रत उपवास का, मगर बेल के प्राण नहीं छूट रहे थे। एक दिन एक गणिका वहाँ आई। उसने लोगों से पूछा तो सभी ने बताया, इसके प्राण अटक पड़े हैं। लोगों ने अनेक पुण्यों का फल इसको अर्पण किया, किंतु इसकी मुक्ति ही नहीं होती। तब गणिका बोली, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इसके निमित्त करती हूँ। उसके इतना कहते ही बेल की मुक्ति हो गई। तब उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। तब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने ही उसे शिक्षा दीक्षा दी। वह बड़ा ही सुंदर युवक था और उसे अपने पूर्व जन्म की भी स्मृति थी। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए। वह उसके घर गया और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, नहीं, कौन हो आप और तेरी मेरी क्या पहचान है? मैं विप्र हूँ। विप्र? तू विप्र और मैं वेश्या। मैं वही बेल हूँ जिसने तूने अपना पुण्य दिया था। तेरे पुण्य के कारण ही मैं बेल की योनि छोड़कर विप्र योनि को प्राप्त हुआ हूँ। उस पुण्य के विषय में जानना चाहता हूँ जो तूने मेरे निमित्त किया था। हे विप्र, गणिका ने कहा, अपनी जानकारी में तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया। हाँ, मेरे घर में एक तोता है, वह सुबह सवेरे कुछ पढ़ता है, वही मैं सुनती हूँ और उसी का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। तब पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया था और सिखाया था। एक दिन मैंने अपने गुरु की निंदा कर दी, जिस कारण गुरु ने मुझे शाप दे दिया। उसके शाप से मैं तोता हुआ। एक दिन एक बहलिया मुझे पकड़ कर ले गया और एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। वह ब्राह्मण अपने पुत्र को नित्य गीता जी का प्रथम अध्याय पढ़ाया करता था। उसी से मैंने यह पाठ सीख लिया। फिर एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक चोर आया और वहाँ धन आदि न पाकर मुझे पिंजरा सहित उठाकर ले गया। वह चोर इस गणिका का मित्र था। उसने मुझे सौंप दिया। सो मैं नित्य प्रति गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यह सुनती है, मगर यह नहीं जानती कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने उसी पाठ का फल तेरे निमित्त किया था। तब विप्र युवक ने कहा,
हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी, उसके इतना कहते ही उस तोते की मुक्ति हो गई और उस गणिका ने भी उसी क्षण से भले कर्म ग्रहण किए। वह नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इसी कारण क्या ब्राह्मण और क्या क्षत्रिय और क्या शूद्र उसी सभी उस वेश्या की पूजा करने लगे। हे लक्ष्मी, श्री विष्णु भगवान बोले, जो अनजाने में भी गीता का प्रथम अध्ययन या अध्याय श्रवण करे उसे उसी मुक्ति मिलेगी, उसी वक्त ही मुक्ति मिलेगी। और इसका क्या फल कहूँ, इसका फल तो अतुल है। यह मैंने तुमसे गीता के प्रथम अध्याय के माध्यम में कहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, 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 जय सीताराम। बोले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, खाटू नरेश की जय। यहाँ हमने श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय और पहला जो महात्म्य है वह हमने पूरा किया है। मित्रों, इसके पहले अध्याय से, पहले महात्म्य से होने वाले जो पुण्य हैं वो मैंने आपको बताए हैं इसी पाठ में भी। आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी इसका अध्याय अगर रोज़ सुबह सुनते हैं पहले अध्याय का, तो उसके जो गुण हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं वह गुण आप सभी को प्राप्त होंगे। जो आपकी जितने भी कष्ट हैं, जितने भी आपके किए हुए अनजाने में जो पाप होते हैं वे सभी दूर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उन पर महिमा रहती है। जिनके घर में कलेश रहता है वह कलेश भी दूर होते हैं। तो है मित्रों, आप इस पहले अध्याय का महात्म्य जरूर करें और रोज करें। आगे जो दूसरा अध्याय है वो मेरे द्वारा जल्द ही बनाया जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, खाटू नरेश की जय।